आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में। कैसे माता का व्रत करने से आपके घर में कोई भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। आपके घर में पिता, पति, भाई, बहन कोई भी गलत संगत में है तो माता का व्रत करने से और कैसे उसको इन सारी समस्याओं से आप दूर हो सकते हो कि घर में आपके सुख समृद्धि बनी रहे। माता को मेनली इसीलिए पूजा किया जाता है कि माता जो है धन लक्ष्मी, या आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है आपको काफ़ी समय से, तो ऐसा है कि माता का व्रत करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसी मान्यता है हमारे वेदों पुराणों में। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास दिन पूजा का संयोग ना बनता हो। तो सप्ताह के हर दिन किसी न किसी पूजा की विधि हमारे हिंदू धर्म में है वह होती रहती है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को जैसे आप सभी को पता है माता संतोषी का व्रत भी होता है और दूसरी तरफ जो है माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। संतोषी माता का व्रत इसलिए किया जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे मुख्यतः। और जो वैभव लक्ष्मी का होता है व्रत वह इसलिए होता है कि ऐसी मान्यता है कि माता का जब व्रत करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी ही रहती है, साथ में धन की वर्षा भी होती है। तो इस व्रत को जो है स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। जो माता वैभव लक्ष्मी का व्रत है इसको कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह जो व्रत की उपयोगी है। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक बार कमेंट में जय वैभव लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपका यह सुनने से, माता की जो कथा है इसको सुनने से आपके घर में भी सुख समृद्धि आ जाए। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें माता का व्रत भी, और मैं अंत में आपको एक मंत्र भी बताऊँगा जो माता का होगा। उसको 2 मंत्र हैं ऐसे जिसको आप मतलब जिस दिन पूजा करते हो उसके बाद अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो इस दिन जैसे जैसे शुक्रवार का माता का व्रत होता है, इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी माँ की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। खीर से भगवान का भोग लगाकर या प्रसाद ग्रहण करवाते हैं माता का। इस दिन के व्रत के उपासक एक दिन में जो है एक ही समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी का जो यंत्र होता है वह भी स्थापित कर लेता है। आप सभी को पता है तो यंत्र भी आता है, हर एक देवी देवता का आता है, वैसे माता वैभव लक्ष्मी का भी आता है। अगर उस यंत्र को स्थापित कर लेता है, उसकी नियमित रूप से पूजा करता है, तो आपके व्यापार में, घर परिवार में जितनी भी वृद्धि और धन की समृद्धि होती है वह हमेशा बढ़ती ही जाएगी और आपके घर में कोई समस्याएं नहीं आती हैं। चलिए जानते हैं माता का जो व्रत कथा है उसके बारे में। माता की व्रत कथा कैसी है, क्या है और किस तरीके से किसी भक्त को लाभ पहुंचाया गया था माता के द्वारा, इसलिए माता की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी मान्यता है जैसे कि किसी शहर में बहुत सारे लोग, एक शहर है जिसमें जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। सभी लोग अपने अपने जीवन में, जीवनचर्या जिसकी होती है, सब लोग व्यस्त हैं, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। हर कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ भी सब कुछ यही चल रहा है जैसा कि कथा में देखने को हमें मिलता है कि सभी अपने अपने जीवन में कामों में लगे हुए हैं। किसी को भी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। भजन कीर्तन, कुछ लोग हैं भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार में लगे हुए हैं, और कुछ लोग वहीं पर जो है शहर में जो है बुराइयां फैलाना, जुआ, शराब, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती या इन सब चीज़ों में जो गुनाह करते हुए लोग उसी शहर में पनप रहे होते हैं। इन सब के बावजूद शहर में सब कुछ लोग जो है अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग खराब भी होते हैं। तो यहीं से इस कहानी की एक शुरुआत होती है। जो माता वैभव लक्ष्मी के व्रत कथा है उसके बारे में जानते हैं। ऐसी ही एक शहर है जिसमें जो है ऐसे ही लोगों में जो है एक जो है नाम लिया जाए तो जो है एक शीला और उसके पति की जो है गृहस्थी रहती थी। शीला और उसके पति रहते थे साथ में। शीला जो है धार्मिक, प्राकृतिक और माता जो है संतोषी स्वभाव वाली जो है घरेलू पत्नी थी, और उसके पति जो है विवेक और सुशील थे। और उनका जो शीला के जो पति थे वह जो है आपस में काफ़ी अच्छा प्रेम था उनका। उनके घर परिवार में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। जो शीला थी वो जो है माता की पूजा, उनके घर के पास ही एक माता का मंदिर था श्री वैभव लक्ष्मी का, वह जो है हमेशा वहाँ जाया करती थी पूजा पाठ करने के लिए, भजन करने के लिए। उनके पतिदेव जो है जहाँ पर काम करने चले जाते थे वह वहाँ उस समय जो है अपने जो है भजन में चली जाया करती थी। देखते ही देखते जो है, अब सभी को पता है, देखते देखते समय बदल जाता है, कई सौ साल होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि शीला की पति थी, उनकी जो है
कुछ बुरे लोग जो उस शहर में थे उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है किसी कारण से, और जल्द ही जल्द जो उनका पति एक सभ्य स्वभाव के व्यक्ति थे, वो जो है एक बहुत ही गंदे तरीके के व्यक्ति बनते जाते हैं। धीरे धीरे जो है वह जो है मतलब कि जैसे कि उनकी जीवन शांति से तरीके से चल रही होती है, वो जो है धीरे धीरे जो है सब कुछ जो है अलग होने लगता है, सब कुछ गलत काम करने लगते हैं। वह जो है जल्दी जल्दी जो है करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगते हैं, और वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और वह गलत रास्ते पे जब चलते हैं तो करोड़पति की पता वह रोड़पति बन जाते हैं। यानी कि रास्ते से भटकता हुआ व्यक्ति जो होता है, अब जैसे कि जुए की लत लग जाना, शराब जुआ नशा करना, अलग अलग तरीके की यह सारी चीज़ें उसके अंदर जो बुरी आदतें होती हैं वह सारी की सारी उसके पति के अंदर धीरे धीरे आती जा रही थी। और यह सारी आदतें आ रही थी तो शीला जैसे घर आते थे उनके पति, तो शीला इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराज होती थी, तो उनके पति उनको मारते भी थे। तो यह जो है इस तरीके से जो शीला की ज़िंदगी जो है बिल्कुल अच्छी चल रही थी माता की कृपा से, तो उनकी जो है इस तरीके से ज़िंदगी धीरे धीरे नरक बनती चली गई। तो जो उनका पति था उसने जो अपना घर बेच दिया और घर परिवार में फिर जाकर किराए पर रहने लग गए। इस तरीके से देखा जा रहा था कि शीला की ज़िंदगी धीरे धीरे करके बिल्कुल नरक होती जा रही है। और फिर शीला ने भी देखा कि उनको मारपीट हो रही है, घर में खाना भी नहीं है। अब उनके पति का व्यवहार ऐसा हो गया था कि शीला जो है बहुत दुखी रहने लगी थी, और इतना दुखी रहने लगी थी कि उसके पास कपड़े भी नहीं थे ढंग से पहनने के लिए। तो वह इसी कारण से जो पास में मंदिर होती है माता वैभव लक्ष्मी की, वह वहाँ पर जाना भी छोड़ देती है, और वहाँ पर जाने की बजाय जो है घर में ही बैठ जो है अकेले कीर्तन करने लगती है। तो काफ़ी समय बीत जाता है, जो है 2-3-4 महीने नहीं जाती है मंदिर में। तो एक दिन जो है दोपहर का जो है उनका पति कहीं गया होता है जुआ खेलने, अचानक से जो है रात दोपहर में जो है वह आराम कर रही होती है शीला। तो उस समय जो है अचानक से जो है उनके गेट पर कोई जो है दस्तक देता है। गेट में आवाज़ आती है खट 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 खट। शीला जाकर गेट दरवाज़ा खोलती है, देखती है एक बूढ़ी माँ जी खड़ी हैं, और उनको देखकर जो है जो शीला होती है देखकर जो है थोड़ा सा जो है परेशान तो है ही। तो माता जी कहती हैं, अरे शीला तू मुझे नहीं पहचानती? तू उस मंदिर में आती थी जहाँ पर डेली जो है भजन करती थी, माता के यहाँ पर जो है भजन गाती थी, अब आती नहीं है, काफ़ी समय हो गया, इसलिए मैं आई हूँ तेरी हाल खबर लेने के लिए। तो माता को फिर वो जो है शीला जो है बुलाती हैं। बुलाने के बाद जो है अभी शीला जो है कुछ बताती नहीं है माता जी को कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। तो माता जी आकर बैठती हैं, उसके बाद जो है बातचीत करने लगती हैं, आजकल दिखाई नहीं देती, क्या हो गया है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे माता जी बोलती हैं, वो बूढ़ी माता उनको जो है उनके जो तेज होता है उनके चेहरे को देखकर जो शीला होती है वह देखकर जो है बिल्कुल पिघल जाती है। माता अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रही होती हैं शीला से, और उनकी जो आवाज़ होती है उनके आवाज़ में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि शीला को एक बल मिलता है। और शीला को इस तरीके का बल मिलता है तो माता के सामने जो है फूट फूट कर रोने लगती है, और बताती है अपने घर की सारी दुर्दशा कि माता मेरे साथ ये है या गलत हो रहा है, और कुछ इस तरीके से मेरे पति जो है गलत लोगों के साथ व्यवहार में आ गए हैं, और हमारा जो है पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है। तो माता जो होती हैं, माता तो लक्ष्मी ही थी, क्योंकि माता ऐसे तो कोई दस्तक नहीं देता, तो इनके घर में भी माता जो है दस्तक देकर आई थी, वैभव लक्ष्मी माता, जिनकी ये पूजा करती थी हमेशा से। और अब वो घर में कर रही थी, मंदिर नहीं जा रही थी, तो माता खुद मंदिर से चलकर इनके घर में आ गई थी। तो जो है जो माता होती हैं, माता जी बोली, देखो अब तुम्हारा जो बुरा दिन था वह समाप्त हो चुका है, और बहुत जल्दी ही तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो जो शीला होती है वह बोलती है, बोलिए माता हमें क्या करना है। तो माता जी ने बताया कि शुक्रवार को आपको व्रत रखना है श्री वैभव लक्ष्मी माता का, ठीक है। और उसके बाद जो है यह जो है शुक्रवार जो है शुरुआत करोगी, और लगातार आप 21 शुक्रवार को जो है व्रत रखोगे, और 21 शुक्रवार का व्रत रखने के बाद 21वें शुक्रवार को जो है आप उद्यापन करोगी, और 7 स्त्रियों को भोजन ग्रहण करवाओगी, और श्री वैभव लक्ष्मी माता की जो किताब होती है वह भी सबको भेंट में दोगी। यह सारा कुछ करने के बाद जो है एक ही टाइम भोजन करोगी। यह सारी जो है सारी चीज़ें जो है माता बताकर जो है चली जाती हैं, और उसके बाद जो शीला होती है वह जो है माता की बातों को सुनती है बड़े ध्यान से। और उसके बाद उनको जो है थोड़ा सा बहुत ये होता है कि किसी ने मेरे को एक समस्या का समाधान बता दिया है कि मैं यह करूँगी तो मेरे घर की हालात ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो है माता वहाँ से चली जाती हैं, और उसके बाद शीला को जैसे पहला शुक्रवार आता है उसी दिन जो है शीला ने व्रत रखना शुरू कर दिया। देखिए होता क्या है कि जैसे ही शीला जो है पहला शुक्रवार का व्रत रखती है, माता की पूजा करती है, प्रसाद बांटती है,
और उसके बाद आने के बाद जैसे उसका पति रात को आता है, माता जो है, जो शीला होती हैं, वह जो है वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद जो है उनको जो है गंगा जल में जो है मिश्री मिला कर जो है उनको जो है थोड़ा सा पानी में मिलाकर पिला देती हैं। और पिलाने के बाद देखती हैं कि जो उनका पति होता है उसके अंदर थोड़ा सा स्वभाव चेंज हो जाता है। यह देखकर शीला बहुत खुश होती हैं और माता को धन्यवाद कहती हैं। और वैभव लक्ष्मी माता के जो है बाकी जितने शुक्रवार बचे होते हैं उस तरीके से जो शीला होती है वह पूरा का पूरा व्रत पूरा करती है। और अंत में जिस दिन उद्यापन करने होता है उस दिन वह उद्यापन करती है माता का। पूजा पाठ करने के बाद जो है माता का सारा जब तक वह उद्यापन कर रही होती है तब तक जो है उसका जो है पति बिल्कुल बदल चुका होता है। और उनके घर में जो है धीरे धीरे करके जो उनका गहना वगैरह जो है अलग दे दिया होता है किसी को, या फिर उसको जो है आधे पे दे रखा होता है, वह सारा का सारा छुड़वा देते हैं। और यहाँ तक कि वह घर भी खरीद लेते हैं और धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ बदलाव आता जाता है। तो जो उसके बाद उद्यापन करने के बाद जो है शीला होती है, वो खाना खाती है और माता का धन्यवाद करती है और उसका पति एकदम से बदल चुका होता है। तो उसके बाद जो जैसे शीला होती है ना, वो जो है माता का जो है पूजा पाठ करने के बाद जो तुलसी में जल बचा होता है वह ले जाके तुलसी में डालती है, पूरे घर परिवार में देती है और प्रसाद भी हर जगह वितरण करती है। यह सारा कुछ करने के बाद जो है रात को जो है माता उसके सपने में आती हैं, जब सो रही होती है उद्यापन वाली रात को। तो माता कहती हैं, देख मैंने तुझे बोला था ना कि जो है जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, तो अब यह ध्यान रखना कि आपका पति जो है किसी भी गलत संगत में ना जाने पाए, उसके लिए आपको क्या करना है। और एक बात ये भी बोलती है माता कि कल से जो है तुम्हारी फिर से वहाँ पर आना शुरू कर दो जहाँ पे तुमने पहले आना शुरू किया था। इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ घर पर आई थी, तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आएंगे उसको तुम्हें हंसते हंसते जो है देखते रहना है और उसको किस तरीके से काटना है, इससे आपको डरना नहीं है। तो माता ने यह सारा चीज़ बोलकर माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। अगले दिन शीला उठती है और अपने पति को सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे घर में माता जी आई थी वहाँ मंदिर से, और वह उन्होंने सब कुछ खुद बताया कि वहाँ पर जाने से क्या ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। तो उनके पति ने उसकी बात सुनकर जो है फिर वो दोनों लोग जो है जाते हैं वहाँ वैभव माता लक्ष्मी के मंदिर जाते हैं और जाकर जो है वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और वहाँ पर देखते हैं वो बूढ़ी माता जो वहाँ पर मूर्ति होती है, वो बूढ़ी माता शीला और उनके पति को साक्षात उस मूर्ति में दिखाई देती हैं जो उनके घर पे आई होती हैं। जबकि वह माता कभी भी मंदिर में दिखाई ही नहीं देती शीला को, क्योंकि शीला जब भी वहाँ पर जैसे भजन के लिए जाती थी तो वहाँ पर कई सारे लोग थे, लेकिन शीला जो है उस बूढ़ी माँ को कभी नहीं देख पाई थी। तो यही सोचने वाली बात थी कि जो या जब उनके घर में आई थी जो है माता जो है दर्शन देने के लिए या उनको बताने के लिए कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करो, तब भी जो है शीला को ये समझ में नहीं है कि मैंने इनको कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये जो बता रही हैं मुझे करना है क्योंकि मेरे घर में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान के लिए कोई आया तो सही मेरे घर में। तो यह है माता लक्ष्मी का साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। ये है माता वैभव लक्ष्मी और इनकी पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, खासकर धन की समृद्धि आपको चाहिए तो माता जो वैभव लक्ष्मी है इनका जो है आप व्रत करो शुक्रवार के दिन। और जो भी इनके उद्यापन विधि है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे उद्यापन करना है और कैसे पूजा करनी है। यह थी मतलब माता का जो व्रत कथा है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि माता का जो व्रत करने से जो है कितनी सारी समस्याओं का आपका समाधान हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि माता की पूजा करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, स्त्रियों को जो अपने मनपसंद का वर भी मिलता है। तो एक बार कमेंट में लिखेंगे जय वैभव लक्ष्मी माता, जय माता दी सभी भक्तों को। आज हम जानेंगे जो वैभव माता लक्ष्मी हैं इनकी जो कथा होती है, कथा किस तरीके से की जाती है और इनकी जो पूजा है वह विधि कैसे है उसके बारे में जानेंगे। और आपके 11 या 21 जो शुक्रवार होते हैं अगर आपने पूरा कर लिया है तो उसके बाद जो उद्यापन करना होता है वह कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानें। जैसा कि आप सभी को पता है शुक्रवार को जो है माता संतोषी माता का और वैभव माता का दोनों का जो है व्रत किया जाता है। और 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार जो भी व्रत कर लेता है ऐसी मान्यता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बात की जाए वैभव, आज हम जिसके जब बारे में जानने वाले हैं वैभव लक्ष्मी माता के बारे में, इनकी मैंने एक पहली वीडियो बना दी थी, उसमें सिर्फ मैंने कथा के बारे में बताया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, पूरी कथा के ऊपर वीडियो बनाई गई है कि कथा में क्या होता है और कैसे ही माता की जो है विचार विस्तारण जो बढ़ता जाता है। किसी भगत के ऊपर कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या कैसे दूर हो जाती है, क्योंकि जो वैभव माता लक्ष्मी हैं यह मेनली इनको माना जाता है कि किसी के घर में कोई भी समस्या हो
वह सब के सब जो है माता बहुत ही जल्द दूर कर देती हैं। अब आप खुद ही सोच लो, 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार भी अगर कोई कर लेता है तो ज़्यादा नहीं होता। तो अगर इतना ही कर ले और उसके घर में सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, उसके घर में कोई भी समस्या आने वाली हो वह दूर हो जाए, या उसको जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो मिलने लग जाए। खासकर माता जैसे कि वैभव लक्ष्मी को माना जाता है धन देवी के नाम से जाना जाता है वैभव लक्ष्मी को। तो ऐसे भी है जिसके घर में बहुत ज़्यादा जो है कलंकित है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है समस्याएं चल रही हैं, कुपोषण की समस्या है, घर में बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, या कोई ऐसी है किसी के शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों का जो है एक ही व्रत होता है, वो माता का आप व्रत करो। और माता का व्रत करने के बाद जो उनकी पूजा की विधि है उसको अच्छे से करो। और जो जो इनकी जो है आज मैं बताऊंगा पूरा विधिवत तरीके से कैसे आप पूजा करनी है और किस चीज़ को करना है क्या नहीं करना है। तो आपको उन सब चीज़ों को करने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। और यह बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि जो है वैभव माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हो और आपकी जो भी धन की प्राप्ति है या जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। अंत में वीडियो में मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा जो वैभव माता लक्ष्मी का जो है बहुत ही जो है चमत्कारी मंत्र माना जाता है। वह मंत्र अगर आप जब जब पूजा करते हो उस दिन 21 बार या 11 बार अगर आप जब करते हो तो आपकी मनोकामना और जल्दी पूरी हो जाती है, ऐसी भी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें जय वैभव लक्ष्मी माता की। और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी पूजा की विधि पता चलेगी कैसे पूजा करनी है और कैसे जो है माता की जो आरती का है या फिर पूजा की थाली कैसे सजानी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्रवार के दिन मैंने पहले बताया आपको, शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी और दूसरी साइड जो है एक संतोषी माता का व्रत किया जाता है। दोनों माताएं जो है खास मानी जाती हैं और सबका जो है दोनों माताओं का जो है एक ही रोल है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में कोई भी समस्या ना हो। वैभव लक्ष्मी की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी के जो धन की, वैभव लक्ष्मी को जो है धन की देवी का कहा जाता है। देवी लक्ष्मी का रूप यह है, माता जो वैभव लक्ष्मी है इनका जो है धन का ही रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी का कोई धन की लक्ष्मी, कोई वैभव लक्ष्मी, कोई गज लक्ष्मी, कोई संतान की लक्ष्मी के रूप में पूजता है। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति अपने मनोरथ के अनुसार देवी की आराधना करते हैं। धन की अधिशास्त्री देवी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना एवं उत्तम फलदायी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जिस घर में वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि का हमेशा वास बना रहता है और उसके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि उस घर में कभी कलेश होता है तो ये भी समझ लीजिए वह माता के कारण ही हो रहा है, या आपने कोई कैसा गलत कदम उठाया हुआ है तभी हो रहा है। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो आपके घर में धन धान्य से जो है हमेशा भरे रहते हैं। बाकी बात की जाए माता के व्रत के बारे में, उसके नियम क्या क्या हैं आइए जानते हैं। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है शुक्रवार को करना चाहिए, शुक्रवार से इनकी शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा है कोई भी कर सकता है, या व्यक्ति हो या कोई औरत हो, तो दोनों में से कोई भी कर सकता है जिसकी जैसे जो है करने की इच्छा हो। जैसे 11 शुक्रवार कर सकते हो या 21 शुक्रवार कर सकते हो, जिसकी जैसी इच्छा हो उतनी आप कर सकते हैं। बात की जाए जब आपका यह पूरा हो जाता है तो अगर प्रतिदिन अगर आप पूजा करते हैं तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर शुक्रवार की शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ खास ध्यान रखें, जो है उस दिन आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है, पहले वो ध्यान रख लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को गलतियाँ हो जाती हैं कि क्या नहीं करनी है, तो वो क्योंकि वही सबसे ज़्यादा समस्या हो जाती है कि हमने तो ये किया था लेकिन इसके बाद भी हमें कोई फल नहीं मिला है। तो आइए हम जानते हैं पहले क्या नहीं करना चाहिए आपको। जिस दिन आपको व्रत करना है तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि आपके जो घर में हैं या घर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, आपके घर में कोई खट्टी चीज़ ना बने और ना ही कोई खट्टी चीज़ खाए। क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता को जो है खट्टी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ऐसी मान्यता है कि आपने व्रत किया है और आपने खट्टी चीज़ें खा ली आपके घर परिवार में किसी ने ना, तो आपका व्रत भंग हो जाता है और जितना आपने व्रत नहीं किया है उससे ज़्यादा उसका आपको भुगतान करना पड़ता है, उल्टा आपके ऊपर पड़ जाता है। पहली बात तो यह है खट्टा कुछ भी नहीं खाना है। दूसरी बात यह है कि वैभव लक्ष्मी की आप शुक्रवार की पूजा कर तो रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, आरती भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, एक वैभव लक्ष्मी माता का श्री यंत्र होता है, आप सभी को पता है एक यंत्र होता है, उस यंत्र की जो है पूजा करना अति आवश्यक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है उसकी तो आप पूजा करोगे, लेकिन साथ में आपको जो श्री यंत्र होता है माता वैभव लक्ष्मी का, उसकी पूजा आपको सबसे पहले ध्यान कर रखे करनी है।
मतलब माता की पूजा तो करो, साथ में ये इसके बाद अगर माता की आप पूजा कर रहे हो तो माता को सफ़ेद मिठाई, या फिर अगर सफ़ेद मिठाई नहीं ले सकते हो तो आप ये कोशिश करो कि खीर बना लो। थोड़ी सी माता के लिए प्रसाद के रूप में जो है, माता को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो है खीर बना लो, और माता का प्रसाद के रूप में चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ये 3 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है अगर आप माता का व्रत कर रहे हैं तो। बात की जाए शुक्रवार के दिन, अगर आप सबसे पहले शुक्रवार से शुरुआत करते हैं तो शुक्रवार के दिन जो है सुबह उठें और स्नान कर कर, ये ऐसी मान्यता है कि सुबह उठने के बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो है लाल या सफ़ेद कपड़ा हो आपके, अगर है तो लाल या सफ़ेद कपड़ा ही पहने, और कोशिश करिए कि पूरा दिन जो है कुछ गलत दिमाग में ना आए, और पूरा दिन जो आपको रखना है वह फलाहार का व्रत रखना है। फलाहार का व्रत रखें, कोई खट्टी चीज़ ना खाएं, और हो सके तो किसी से जो है, किसी से बात कर रहे हैं विनम्र भाव से बात करें, ना किसी को मतलब गलत सोच रखें किसी के बारे में। इन सब चीज़ों का अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, उसके बाद शाम को, क्योंकि माता की पूजा आप सभी को पता है, माता की पूजा जो है सुबह नहीं होती है। जो वैभव लक्ष्मी माता हैं उनकी पूजा जो है सुबह नहीं होती है, इनकी पूजा होती है शाम की। लेकिन बात की जाए वहाँ संतोषी माता की, संतोषी माता की पूजा होती है सुबह सुबह। तो शुक्रवार को 2 व्रत रखे जाते हैं, एक वैभव माता लक्ष्मी की, एक रखी जाती है संतोषी माता की। तो संतोषी माता की जो पूजा होती है वो दिन में होती है, सुबह सुबह होती है, लेकिन जो वैभव लक्ष्मी माता की पूजा है वह होती है शाम के समय। आपको सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद जो है ना, स्नान करने के बाद जैसे कि आपको पहले व्रत का संकल्प लें, क्योंकि आपको व्रत पूरा हो चुका है, उसका संकल्प लेना पड़ता है पानी में आचमन वगैरह करके। लाल व सफ़ेद कपड़े पहने और जो है पूरे दिन फलाहार का ही व्रत रखें और पानी पिएं सादा बिल्कुल। और बात की जाए शाम को ही माता की, वैभव लक्ष्मी माता की जो पूजा होगी शाम को होगी। शाम को पूजा कैसे करना ये जानते हैं। शुक्रवार को शाम को जो है दोबारा स्नान कर लें, पूर्व दिशा में जो है चौकी पर जो है चौकी लगा लें, और उस पर जो है लाल कपड़ा बिछाएं, और इस पर जो है माँ की प्रतिमा व मूर्ति और जो श्री वैभव लक्ष्मी का जो श्री यंत्र होता है उसको स्थापित करें। वैभव लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं, या फिर अगर आपके कलश है, कलश में जो है कलश ले लें, उसमें जो है पूरा जल भर लें, और उस कलश के ऊपर जो कटोरी होती है उसमें जो है आप जो भी है अपने गेहूँ या चावल जो भी होता है उसको आप भर लें। उसके बाद जो है तांबे का कलश मैंने आपको, कलश में आप भर लें। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है एक, अगर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि कलश के ऊपर एक कटोरी में जो है मतलब आटा, वो तो सामान रखो जो मैंने बताया, चावल या गेहूँ रखो, साथ में अगर कोई सिक्का हो, चांदी का सिक्का या सोने का चांदी सिक्का का आभूषण रखें। या अगर आपके पास यह नहीं है, क्योंकि देखो हर कोई जो है अमीर नहीं है, तो आपको रखना पड़ेगा, या कुछ आप 1 रुपये का सिक्का ही रख दो, क्योंकि आप माता की पूजा कर रहे हो तो इस भाव से कर रहे हो कि माता आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी पूरा होंगी। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो है कुछ ना कुछ जो है उस कटोरी में जो रखोगे याद करके रखना ही रखना है। इसके बाद आपको करना है, रोली हो गई, मौली हो गई, सिंदूर हो गया, फूल, चावल, खीर जो है वो सब कुछ माँ को अर्पित करना है। और इसके बाद जो है माता की जो पूजा का पाठ है उसको आपको करना है। माता की जो कथा है उसको पूरा पढ़ना है आपको। पूजा के बाद जो है, जैसे माता का आपको मैंने बताया कि यह सब करने के बाद चावल, खीर वगैरह सब कुछ रख देंगे माता जी के सामने, सिंदूर हो गया, रोली हो गया, इन सब चीज़ों के बाद जो टीका वगैरह लगाते हैं माता को, वो सारा काम करने के बाद आपको जो है माता का जो है एक बार हाथ जोड़ने के बाद, और उसके बाद जो है जो कथा होती है माता की, जो वैभव लक्ष्मी की माता की कथा है, व्रत कथा, उसको आपको करना है। और पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी माता का पाठ करें, वैभव लक्ष्मी माता का यंत्र तथा यथाशक्ति जप करें, तो अंत में जो है देवी माँ की आरती करें। मतलब कि आपकी कथा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है माता जी की आरती करें, और जैसा आपसे बन पड़ता है वैसा ही करें आप। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वीआईपी में करना है, नहीं, आपसे जैसा बन पड़ता है आप वैसा करें। एक शुक्रवार आपसे अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे शुक्रवार नहीं अच्छे बनेगा, लेकिन तीसरे शुक्रवार तो अच्छे से बनेगा। तो माता यह सब कुछ अच्छे से खुद देखती हैं, क्योंकि आप माता की प्रतिमा रखे हो, माता का जो है यंत्र भी आप रख कर उसकी पूजा कर रहे हो। उसके बाद आपको जो है माता की जो है पाठ करने के बाद जो है व्रत कथा करने के बाद जो है माता का जो भी आरती है, आरती करने के बाद जो है पूरी आरती की जो है अपने पूरे घर परिवार में दिखाएं, जो भी आपके घर के सदस्य में हैं उन सबको जो है आरती दिखाएं। और उसके बाद जो प्रसाद आपने चढ़ा रखा है वह प्रसाद सबको बांटने के बाद पहले सभी को बांट दें आप। और कोशिश तो यही करें कि कोई मतलब
ऐसा किसी को ना दे दे, जैसे कोई बाहर का आ गया तो ऐसा अगर कुछ खट्टा खा के आया हुआ है तो उसको भी आप दे दें, उस चीज़ का बचाव करें। हो सके प्रसाद को सिर्फ अपने घर में ही बांटें, और बांटने के बाद ये चीज़ अपना ध्यान भी रखें कि आप पूरे घर में कोई भी उस दिन जो है कोई भी खट्टा खाना ना खाया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जो है आपको देखना है कि जो है अपना प्रसाद वितरण करने के बाद जो है जो जल बच जाता है, आप सभी को पता है, जल को जो है ले जाकर जो है अपने पूरे घर में जो है, हर घर में जो है, हर कमरे में जितना जहाँ पर हो सकता है उसको आचमन कर लें। आचमन करने जो जल बचता है, यह हालांकि जो मैं बता रहा हूँ यह सुबह का काम है। जब आप सुबह जब सारा का सारा वो हटाते हैं, जो माता का जो सामान वगैरह पूजा पाठ के लिए रखा होता है उसकी जैसे आप हटाना शुरू करते हैं, तो जल को पूरा घर में पहले तो अपना ले जाकर आचमन कर लें। जो पानी बच जाता है वह ले जाकर तुलसी माता के पौधे में ज़रूर डालें। तो यह चीज़ ध्यान रखें कि जो है जैसे ही माता का जो है पूजा पाठ हो जाती है शाम को, और उसके बाद प्रसाद का वितरण हो जाने के बाद आप जो है उसके बाद आप जो है शाम को जो है पूरा खाना खा सकते हैं। तब भी आप इस बात को ध्यान रखें, मैं फिर बातों को बता रहा हूँ, इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि खट्टा ना खाएं। ठीक है, खट्टा ना खाएं, तो नहीं तो आगे जो भी पूजा आपने करी होगी वह सब के सब जो है भंग हो जाएगी। ये ऐसा भी ना हो कि आप पूजा भी कर रहे हो और आपको जो है उसका गलत परिणाम भुगतना पड़े। तो माता के जो व्रत हैं उसमें जो है कुछ नियम मैंने आपको पहले ही बताए थे, वह नियम आपको ज़रूर याद करके रखना है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, बात की जाए माता का जो है, इसके बाद बात की जाए अगर पहला शुक्रवार हो या फिर अंत वाला शुक्रवार हो, जब भी हो, अगर आपने पूजा कर ली है, अगर आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है, उसके बाद आप उद्यापन करते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान आपको रखनी है। उद्यापन करने के बाद जो है, जैसे कि आप सभी को पता है कि संतोषी माता के व्रत में जो है घर में जो है 7 लोगों को खाना खिलाया जाता है। वहाँ पर खिलाते हैं पुरुष को खाना, लेकिन यहाँ पर है अलग तरीका है। यहाँ पर है आपको 7 स्त्रियों को खाना खिलाना है। यहाँ पर आपको 7 स्त्रियों को खाना खिलाना है। और ऐसी भी मान्यता है माता की जो पुस्तक होती है व्रत कथा की, वह उनको भेंट स्वरूप देना है और उनको बताना है कि मेरे के साथ में क्या क्या समस्याएँ थी, और मेरे की सारी समस्याएं जो है माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से सब दूर हो चुकी हैं। और उनके बाद उस किताब को सबको वितरण भी करना है, और साथ में जैसा भी हो सकता है अपना दक्षिणा वगैरह वह भी आप दे सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ उस मंत्र के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक मंत्र बताऊँगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। और आप हो सकता है जब आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो इस मंत्र का ज़रूर जाप करें, कि जो भी हो सकता है आपके घर में कुछ समस्याएं हों तो इन सब चीज़ से पूरा हो जाएगा। जो माता का लक्ष्मी है, वैभव माता का लक्ष्मी का जो यंत्र है, या माता वैभव लक्ष्मी की अगर प्रतिमा लगा रखी है, जब आप लेते हैं तो आप इस मंत्र का जो है 11 से 21 बार जो है आप कम से कम एक बार उच्चारण ज़रूर करें। ऐसी मान्यता है अगर इसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह बहुत ही जल्द सबके सब पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यह मंत्र ही कुछ ऐसा है। आप सुनिए ध्यान से, अगर नहीं है तो आप इसको लिख लेना, मैं बहुत ही आराम से आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि है, या रक्तांबुजवासिनी बिलासनी चंडासु तेजास्वनी, या रक्ता रुधिम्भरा हरि सखी, या श्री मलोहादिनी, या रत्नाकरम मंथना प्रगृता विष्णु स्वयगेहिनी, सा माँ पातु, सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। यह जो है मंत्र है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से सुन के लिख सकते हैं। यह जो है मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है माता का। इसको करने से 11 से 21 बार अगर आप करेंगे तो कुछ दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी कि यह मंत्र कैसा है। और इस मंत्र का अगर आपने सही से उच्चारण कर लिया ज़्यादा समय तक, तो आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वह सब की सब पूरी हो जाएंगी। यह था पूरी माता का जो वीडियो आप देख रहे हैं, और वैभव माता लक्ष्मी की। और एक चीज़ आपको ये भी बताऊं, देखो यह सारी वीडियो जो चीज़ मैंने आपको बताई, यह सब की सब जो है एक लिखी हुई है। इस चीज़ का मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, ये सब हमारे जो वेद पुराण में लिखी हुई है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से आपकी सारी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। ठीक है, कमेंट में लिखें जय माता दी। घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, या इतने सारे दुख तकलीफ हैं कि बहुत ठीक नहीं हो पा रहे हैं या दूर नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं कि धन की बहुत आवश्यकता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, और जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है। इन सब के लिए अगर आपको देखा जाएगा तो जो जिम्मेवार होती हैं वह होती हैं माता वैभव लक्ष्मी। अगर माता वैभव लक्ष्मी की दया आपके ऊपर बनी रहेगी, तब जाकर आप ये सोचो आपके जीवन में हमेशा खुशी आ सकती हैं। तो
तो अगर आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको माता वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माता की पूजा करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, और कुछ चीज़ों का आपका ध्यान भी रखना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा करने के लिए। अगर वह आप करते हैं जैसा कि मैं बताऊँगा, तो आपको जो भी मनचाहा होगा आपका, वह सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने लग जाएंगी। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कैसे जो है यह सारी चीज़ें शुरुआत हुई। क्योंकि आप सभी पता है माता वैभव लक्ष्मी जो है लक्ष्मी माता का ही रूप मानी जाती हैं। और माता लक्ष्मी का जो जन्म हुआ था वह जो है जल से हुआ था। समुद्र मंथन जब हुआ था तब माता का जो है जन्म हुआ था वहाँ से। और जैसे कि वैभव लक्ष्मी है धन की देवी मानी जाती हैं, उसी तरीके से लक्ष्मी माता हैं जो धन की देवी मानी जाती हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि जैसे जल एक जगह नहीं ठहरता है, वैसे लक्ष्मी भी एक जगह नहीं ठहरती हैं। तो माता वैभव लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से की जाए तो जो है धन आपके यहाँ पर ठहरने लग जाए, इन सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है और व्रत भी रखे जाते हैं। इनमें से देवी लक्ष्मी का व्रत जो है शुक्रवार को रखा जाता है। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है वो भी शुक्रवार को ही रखा जाता है। जो देवी लक्ष्मी है उन्हीं का एक स्वरूप मानी जाती है माता वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी को जो है कई सारे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो अलग अलग बातें बताते हैं माता के बारे में। कि इनको एक बार ऐसा भी कहा जाता है, माता जो वैभव लक्ष्मी इनको जो है कैलाश नारायण के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि यह जो है माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का यह स्वरूप जो है वैभव देने वाला, मतलब सुख संपत्ति देने वाला माना जाता है। इस स्वरूप को पूजा करने और व्रत करने से जो है धन की प्राप्ति होती है। मुख्यतः जो वैभव लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं तो आपके घर में धन की समस्या है तो धन की प्राप्ति होती है। अगर धन घर में रुक नहीं रहा है तब घर में धन भी रुकने लगता है। तो कुछ चीज़ें आइए जानते हैं। धन के साथ साथ जीवन में सुख सुविधाएं भी माता की पूजा करने से मिलती हैं। और भटका हुआ आदमी, कोई कहते हैं ना गलत रास्ते पे चला गया है, तो वह भटका हुआ आदमी जो है अचानक से जो है अपने रास्ते पे आने लगता है। तो माता की बहुत कृपा होती है उसके ऊपर, इसीलिए वह जो है बिल्कुल से सुधर जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से कई सारे को कोई भी रख सकता है। इस तरीके से मतलब कई सारे प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं। मगर जो लोग काफ़ी समय से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और उनके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं जो कि दूर ही नहीं हो रही हैं, फिर उन्हें सही रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है, कई सारे लोग इतना परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में कि कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहीं जाके किसी झाड़ा लगवा रहे हैं, फूंका करवा रहे हैं, या कुछ गलत काम भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और तब आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है, तब जो है माता, आप इतना परेशान मत होइए उन सब चीज़ों के लिए जो भी आपके घर में समस्या है। उसके लिए है माता वैभव लक्ष्मी। माता वैभव लक्ष्मी का जो व्रत है, अगर आप शुक्रवार को पूरी श्रद्धा के साथ करते हो तो आपकी जो भी घर में समस्याएं हैं वह सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और धन की अगर समस्या है तो धन भी आपके घर में आने लग जाएगा। आइए जानते हैं कुछ माता वैभव लक्ष्मी के बारे में, जो इनका व्रत होता है उसके महत्व के बारे में जानते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा, आइए जानते हैं। और एक चीज़ ये बताऊँगा कि माता का जब आप व्रत करते हैं तो उससे किस किस चीज़ों का लाभ हो सकता है और किस चीज़ों की हानि भी हो सकती है, और किस तरीके से करना है वो भी आपको ध्यान रखना है हमेशा माता का। क्योंकि माता का जो व्रत होता है उसमें यह कुछ चीज़ें खास बात से ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो जो है हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए गलत भी साबित हो जाएँ। देवी लक्ष्मी जो है 8 स्वरूपों में से एक माता वैभव लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी के जो है 8 रूप हैं, उनमें से माता वैभव लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है, जिसकी पूजा अर्चना करने से घर में जो है दरिद्रता मिटती है और घर में वैभव का आगमन होता है। यह व्रत खास तौर पर किसी काम में आ रही बाधाओं और आर्थिक संकट को दूर करने और साथ में मार्ग पर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है। एक बार कमेंट में लिखेंगे जय वैभव माता लक्ष्मी। आगे अगर बढ़ते हैं, कहते हैं माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हमेशा जो है शुक्रवार को रखा जाता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं कोई भी रख सकती हैं। इस व्रत में जो है जब अंतिम शुक्रवार जो होता है, कहते हैं जब अंतिम शुक्रवार हो जाता है उस दिन एक संकल्प किया जाता है। संकल्प खत्म होने के बाद, उस संकल्प को खत्म होने के बाद, जैसे आपने लिया कि 11 करूँगा, 21 करूँगा, जो भी शुक्रवार आप करते हैं उसके बाद वह संकल्प पूरा किया जाता है। पूरा होने के बाद जो है अंतिम शुक्रवार को जो है आपको उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे
जैसे कि माता वैभव लक्ष्मी का अगर आप व्रत रखते हैं तो उनकी व्रत रखने की कुछ विधि है, उस चीज़ों को ध्यान रखें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उनकी जो पूजा पाठ करने से आपको बेनिफिट क्या होने वाला, फ़ायदा क्या होने वाला है आपका, और क्या आपके जीवन में बदलाव हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं जीवन में तब। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत रखने की कुछ खास विधि हैं, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति पहली बार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहा है उसे सबसे पहले शुक्रवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह है पहला शुक्रवार। यह व्रत 9, 11, 21 शुक्रवार के लिए रखा जा सकता है। संकल्प लेने के बाद आपको उतने शुक्रवार पूरी श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रखना है जितने शुक्रवार का आपने संकल्प लिया है। और फिर व्रत के अंतिम शुक्रवार के दिन आपको उद्यापन जरूर करना है। जिस दिन व्रत होता है आप उस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके देवी लक्ष्मी और माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत वाले दिन में जो है मन में बुरे विचार ना लाएं, ईर्ष्या द्वेष, किसी के बारे में भला बुरा सोचना, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और माता का हो सके तो मंत्र का जो है जाप करते रहें। अगर आप इन सारी चीज़ों पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका जो है व्रत खंडित भी हो सकता है। और देवी माता लक्ष्मी जो हैं, वैभव लक्ष्मी जो आपको देने वाली होती हैं, उससे भी आप नाराज हो सकते हैं। इसके बाद शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले देवी लक्ष्मी की कथा पढ़ें और विधिवत जो है माता की पूजा और आरती करें। इसके लिए जो है आपको पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में मुंह करके आसान पे बैठ जाना है। एक चौकी लें, चौकी पर आसुरी कथा जैसे माता का सिंहासन लगाया जाता है, उस पर जो है लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रखें। अगर आपके पास देवी लक्ष्मी का श्री यंत्र भी है तो वह भी साथ में रखें। श्री यंत्र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो श्री यंत्र कहते हैं जो है आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब तस्वीर के आगे जो है मुट्ठी भर चावल रखें, उस पर जो है जल से भरा हुआ कलश रखें। जैसे ये होता है जैसे पूजा विधि करते हैं उस तरीके से आपको सब कुछ करना है। आपके पास जैसी कटोरी हो उसमें अनाज भरकर जो है इस तरीके से सारी चीज़ें, मतलब जो माता का जो कहते हैं कि जो सिंहासन लगता है उस तरीके से पूरा माता का जो है सजा दें। और उसके बाद आपके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा हो वो भी वहाँ पे ज़रूर रखें। इसके बाद जो है माता वैभव लक्ष्मी को जो है लाल चंदन से तिलक लगाएं, लाल रंग का कोई पुष्प चढ़ाएं। आप घर पर जो है दूध और दही माता लक्ष्मी के लिए अगर कुछ हो तो खीर बना लें। खीर अगर नहीं बना सकते दूध या दही हो, जो भी हो सकता है वह माता को चढ़ाकर, अगर आप कुछ भी ना हो तो माता को गुड़ या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। यह सारी चीज़ें ये भी हैं कि माता, अगर आप कितने भी गरीब होंगे तो आपके घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब पूरे मन से, अब ये बात एक भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, गुड़ चीनी भी नहीं है, खीर भी नहीं है, दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप माता को भोग नहीं लगा पाए कोई बात नहीं, लेकिन माता के सामने कम से कम हाथ जोड़ के यह विनती तो कर सकते हो कि हे माता, मेरे जीवन में यह सारी चीज़ें नहीं है, नहीं तो मैं नहीं लगा पाया, अगर मेरे जीवन होता तो मैं यह चीज़ कर पाता। तो आपको इस चीज़ से जो है कभी भी वो नहीं करना है कि माँ जो है माता नाराज़ होगी। माता नाराज़ कभी नहीं होंगी। अगर आप सच्चे मन से माता की जो है व्रत कर रहे हो तो आपको जो भी चाहिए वह ज़रूर मिलेगा। आप पूरे मन से जो है माता वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ें। माता वैभव लक्ष्मी की जो कथा वाली बुक होती है किसी भी आप नॉर्मल मार्केट में जाकर वहाँ से ले सकते हैं और उनकी पूजा आरती भी करें। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जो है आरती करने के बाद जो है सभी को प्रसाद का वितरण जरूर करें। इसके साथ ही जो चावल आपने लाल कपड़े के कलश के नीचे रखा है उसे पक्षियों को खाने के लिए दे दें। ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखें। जो लाल कपड़े पर चावल रखा है जिसके ऊपर कलश आपने रखा हुआ है, यह आप ध्यान रखना है, उस चावल को आप किसी को यूज़ करने के लिए नहीं देंगे। वह ले जाकर कहीं भी पार्क में या जहाँ पे पास जगह हो वहाँ ले जाकर छेड़ दें। उसको चिड़िया चुन ले या कहते हैं चींटियाँ खा लें, जो भी है, लेकिन उसको आप किसी को खाने के लिए नहीं देंगे। वहीं कलश में जो जल होता है उसको ले जाकर पूरे घर में अपने हर घर में जो हर कमरे में छिड़क दें। और थोड़ा बहुत अगर पानी बच भी जाता है उसको ले जाकर तुलसी के वृक्ष में डाल दें। और ये भी ध्यान रखें कि यह जो जल आप छिड़क रहे हैं इससे होता क्या है, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वह दूर होती हैं। क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी की पूजा का ही व्रत, माता वैभव लक्ष्मी की जो पूजा की है उसका जल है, वो एक तरीके से गंगा जल के समान हो जाता है।
पूजा पूर्ण होने के बाद आपको माँ वैभव लक्ष्मी के सामने मनोकामना करनी है, रखनी है। जो भी अपनी गलतियाँ हैं, समस्याएं हैं, माता के सामने प्रार्थना करनी है, उनको बताना है कि माता क्या क्या मेरी जीवन में समस्याएं हैं और कैसे आप इसका निवारण कर सकती हैं, वो माता को पता है सब कुछ। इसके बाद आप जो है माता का आशीर्वाद लेकर जो है जाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बात करते हैं माता के जो है व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि माता का जो व्रत होता है या माता का जो जो विधि होती है, इन सारी चीज़ों से या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला होता है या इनसे जो है सब कुछ जुड़ा हुआ है। कहते हैं माता जो लक्ष्मी है, इनके व्रत में क्या खाएं। माता वैभव लक्ष्मी के दिन आप जब पूरे दिन जो है व्रत रहते हैं तो आप पूरे दिन में फल खा सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, पानी ग्रहण कर सकते हैं। रात में पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन में घर में प्याज और लहसुन ना बनवाएं, किसी भी कीमत पे। आपके पूरे घर परिवार में ना बने तो बहुत अच्छी बात हो जाए। साथ में एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जो है आप खट्टा भी ना खाएं, खट्टा भी नहीं खाएं। खट्टा जो है माता वैभव लक्ष्मी को जी भी नहीं भाता है और साथ में माता संतोषी को भी नहीं भाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, खट्टा उस दिन जरूर ना खाएं। बात करते हैं माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के फायदे, जिसके बारे में मैंने बताया था शुरुआत में कि आपको व्रत आप रखते हैं तो आपके फायदे जीवन में क्या क्या हो सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले माता वैभव लक्ष्मी के अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके जीवन में जो सारी चीज़ें नकारात्मक हो रही थी वह सब कुछ सकारात्मक होने लगती हैं या आप सोचने लगते हैं। इस बात को, इस व्रत को रखने से भटका हुआ व्यक्ति, कहते हैं जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, बहुत सारे गलत कामों में लग जाते हैं लोग। अगर इस व्रत को जो भी रखने लगता है, अगर एक पति अपनी पत्नी के लिए रख रहा है या एक पत्नी एक पति के लिए रख रही है, तो जो भी उसमें से गलत काम कर रहा होगा वह जो है कुछ कुछ दिन बाद जो है धीरे धीरे वो जो है अपने रास्ते पर वापस लौट आता है और अच्छा जीवन जीने लगता है। जो लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उन्हें देवी जी सही मार्ग दिखाती हैं और ये होता है उनके जीवन में फिर सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। घर में मौजूद जो है नकारात्मक चीज़ें टूटने लगती हैं, घर परिवार में चल रहे विवाद भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं धर्म और वस्तु से जुड़े हुए, जैसे ही धर्म और वस्तु आपके जीवन में इस तरीके से बना हुआ है, उसी तरीके से माता की पूजा करने से आपके घर परिवार में कोई भी विवाद हो, कोई भी नकारात्मक चीज़ हो या कुछ ऐसे विवाद आपके जीवन में चल रहे होते हैं या मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब हो सकता है आपके जीवन में माता का यह व्रत करने से बहुत सारा चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। और ये आप भरोसा रखिए, माता का जो भी पूजा करता है उसके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इस बात को आपके ध्यान रखना है, माता की पूजा करते रहिए, अर्चना करते रहिए। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं या आर्थिक तंगी है वह बहुत जल्द दूर होने लगती है। समय ज़रूर लगता है क्योंकि माता भी परीक्षा लेती हैं कि कोई भी भगत उनका जो है कब तक जो है वो कर सकता है। अगर आप हो सकता है 9 करें, 9 शुक्रवार करें लेकिन कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन 11 भी करें, 11 नहीं हो रहा 21 करें, ये तरीके से अगर आप करते हैं तो हो सकता है माता जो है, कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नहीं देता है तो बहुत समय लगता है। और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, अचानक से उनको बहुत सारा मिल जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जिसको अचानक से बहुत सारा मिल जाता है उनका वैसे चला भी जाता है। लेकिन जो पूजा पाठ करके एक तरीके से, जैसे आपको समय लग रहा है 9 शुक्रवार पे नहीं मिला, 11 पे नहीं मिला, 21 पे नहीं मिला, और आप करिए, क्या पता तब मिलेगा, तो आपके जीवन में वो रुकेगा भी धन। तो माता लक्ष्मी जो है, एक माता का जन्म जन्म है माता लक्ष्मी और बाबा माता वैभव लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता के रूप हैं। तो यह जो है पानी से उत्पन्न देवी हैं, तो इनका जो है एक जगह रुकना नामुमकिन है। तो इसीलिए कहते हैं माता की जो पूजा करेगा सही तरीके से तभी वह इनके यहाँ तक ठहरती हैं। तो माता वैभव लक्ष्मी के भी व्रत कथा आप करेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। इसके साथ ही मुझे विदा दीजिए, कमेंट में एक बार लिखेंगे जय माता वैभव लक्ष्मी।